कई बार क्या होता है ना, आपके सरप्राइजेस आप पे ही भारी पड़ जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको उसका परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। तो वॉच टिल द एंड। हाय एवरीवन, अंकिताज वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं ना घर जा रही थी, लेकिन मुझे रास्ते में मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था कि मैं क्या ही बताऊं। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी, और जैसे ही मैं लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड पहुंची, यहाँ पर मुझे पता चला कि मेरी बस ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। तो ये लो, भगवान जी ने आज हमारे साथ बढ़िया खेल रचाया। हम हो गए हैं लेट, और अब मुझे नहीं पता मैं आगे कैसे मैनेज करूँगी। ये देखो टाइम कितना हो गया था, मेरी बस को गए 15-20 मिनट हो चुके थे। उसके बाद मैंने यहाँ से एक वोल्वो ले ली, जो कि मुझे सैंज तक लेके जाने वाली थी। लेकिन मैं पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा परेशान ही थी और खुद पे हंसे जा रही थी कि अब क्या करें। 3 घंटे में मैं जो है सैंज पहुँच जाऊँगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बस शायद मुझे मिले या फिर नहीं मिले। पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो देखते रहिए हम पहुँचते हैं टाइम से या फिर नहीं। मैं बार बार अपनी वॉच ही चेक कर रही थी, ताकि मुझे ये तो आइडिया रहे कि कितना आगे मेरी बस निकल चुकी होगी। फिर मैंने सोचा चलो क्या करना, अब छूट गई है बस, तो इस बात की टेंशन ना लेते हुए हम एंजॉय करते हैं सफ़रनामा। ये है कुफरी के नज़ारे। फॉग फॉग हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, और बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं कुफरी के। ये देखो कुफरी कितना सुंदर लगता है, यहाँ पर पेड़, फॉग और माउंटेन्स का व्यू जो आपको मिलता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो ऐसा कुछ व्यू था उस दिन। और मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, मैंने सोचा कि आज मैं गवर्नमेंट बस में जाऊँगी तो ऑब्वियसली मेरा किराया जो है हाफ़ लगेगा। लेकिन मुझे वोल्वो में जाना पड़ा, जिसमें मेरा किराया डबल से भी ज़्यादा लग गया, जो कि मुझे बहुत दुःख हुआ। और ये सीट इतनी अनकंफर्टेबल थी ना कि जितना मैं इसके लिए पे कर रही थी उस हिसाब से ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने अपने शूज़ खोल दिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरी सीट के आगे एक बोरा सा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा यार इस पे अगर पैर रखूँगी कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं शूज़ के साथ इस पे पैर रखूँ कहीं ऐसा सामान ना हो जो कि थोड़ा प्रीशियस हो। तो मैंने सोचा चलो शूज़ खोल ही देती हूँ। तो गाइज़ मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे बस मिलेगी या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ से सैंज तक तो मुझे कोई भी बस मिल जाएगी, लेकिन उसके आगे मुझे दिक्कत होने वाली है। एंड आई डोंट नो कैसे पहुँचूँगी मैं अब आगे। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कैसे कैसे पहुँचूँगी। लेकिन ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। तो मैंने फिर बाहर देखना शुरू कर दिया, और बाहर मुझे दिखे इतने सुंदर नज़ारे, क्योंकि यहाँ लगे थे हिंसर जो कि जंगली बेरीज़ होती है। और मेरा ना ऐसे मन कर रहा था कि मैं अभी उतर के चली जाऊँ और खा जाऊँ इन बेरीज़ को। और उसकी थोड़ी देर में हम पहुँच गए थे नारकंडा के आसपास। तो मुझे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो गया था, और उसके बाद मैंने अपनी ना सॉक्सेस भी चेक करी, और सॉक्सेस नीचे से काली पड़ गई थी, क्योंकि बोरा ना कुछ ख़राब-सा था। फिर मुझे हँसी आ रही थी अपने ऊपर, और मुझे छी-छी भी हो रहा था, क्योंकि छी यार मेरी सॉक्सेस ख़राब हो गई इस चक्कर में। और फिर मुझे खुद भी हँसी आ रही थी, और ऊपर से मैं लेट थी तो वो टेंशन अलग, और सॉक्सेस ख़राब होने की टेंशन अलग। तो आज का दिन ही मुझे ऐसे लग रहा था कि आज शायद मेरा दिन ही ख़राब है, किस्मत भी ख़राब है। भगवान पे छोड़ दिया था मैंने सब कुछ, कि अब भगवान जी अगर मुझे टाइम से पहुँचाते तो ठीक है। उसके बाद हम पहुँचे नारकंडा। नारकंडा में ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि ये हमारे शिमला की सबसे ज़्यादा हाइटेड जगह है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। मैंने अपनी विंडोज़ भी बिल्कुल ऐसे बंद कर दी थी, ताकि बिल्कुल भी हवा ना आ सके अंदर। और मैंने अपने आप को शीशे में देखना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा-सा शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को जो वैसे बैठ-बैठ के ना थोड़े से पैरों में दर्द हो गई थी, वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो गया था। फिर मैंने अपनी थोड़ी-सी सीट चेंज कर दी, फिर मैंने पोज़ीशन ही अपनी चेंज कर दी थी। और रास्ते में पता आगे चल कर क्या हुआ? मुझे रास्ते में मेरी बस दिखी, और ड्राइवर अंकल ने बोला कि आपकी बस मिल गई है। फिर मैं उस वोल्वो से थोड़ी देर में उतर गई, और मैंने अपनी वाली बस का वेट करा यहाँ पर, ताकि मैं दूसरी बस यहाँ से चेंज कर सकूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और मतलब वो सनलाइट बिल्कुल मेरे फेस पे ऐसे लग रही थी ना, तो थोड़ी देर मुझे यहाँ पर वेट करना भी मुश्किल हो रहा था। बट फाइनली मुझे मेरी बस मिल गई, और अब मैं थोड़ी-सी जो है टेंशन फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि घर तक मैं आराम से पहुँच जाऊँगी। आगे चलकर मुझे आने में एक और बस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि गाँव में मेरी जो बस जाती है वो दूसरी। और एक ख़ास बात बताऊँ, मैंने घर पे नहीं बताया है कि मैं घर आ रही हूँ। तो मैं उन सबको सरप्राइज़ देने जा रही थी, लेकिन मेरा सरप्राइज़ पता नहीं क्यों उल्टा पड़ जाता है यार। चलो ये सब छोड़ो, ये देखो ये है लूरी के नज़ारे। लूरी जो कि बिल्कुल सतलुज रिवर के साइड पे सिचुएटेड है। बिल्कुल ये जो है रिवर सतलुज के बैंक पे सिचुएटेड है। आपको दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत लगता है। और पता है इस रिवर की डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई डूब जाता है ना, और कई बार मिला भी नहीं है। तो इसके बाद हम चल पड़े आनी की तरफ, और थोड़ी ही देर में ना है हम
आनी पहुंच गए। अगर आप ये वाला बैक साइड देखोगे ना तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स गिरी थी ना, ये अभी भी ऐसा ही है। देखो कितना नुकसान हुआ था यार लास्ट टाइम बारिश की वजह से। होप सो इस बार ऐसा कुछ ना हो। और ये है हमारा आनी का बस स्टैंड, और यहाँ से ही मुझे अब दूसरी बस लेनी पड़ेगी। और उसके बाद मैं गई और मैंने दूसरी बस ले ली। तो फाइनली मैं पहुंच गई। लेकिन आनी में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, उफ, मुझे मेरे कपड़े ऐसे चिपक रहे थे, आई वॉज स्वेटिंग बैडली। और इतना पसीना पसीना हो गई थी कि मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। और मुझे ना मेरी एक गांव वाली कज़न भी यहाँ मिल गई थी, पूजा, जो कि थोड़ी शॉक थी। उसने देखा कि अच्छा मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, पर इसने मुझे बताया कि मेरी जो बस में है वो दादी चढ़ने वाली है। फिर मैंने सोचा यार सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। और दादी ने जैसे ही मुझे देखा ना, देखो उनका रिएक्शन, शी वॉज शॉक्ड कि तू कहाँ से आई, तूने तो बताया भी नहीं। और उसके बाद मुझे मम्मी भी सेम बस में मिल गए आगे चलकर, क्योंकि ये लोग आज मंदिर आए थे। आज था सोमवार, यानी कि पहला सोमवार, 16 सोमवार का पहला सोमवार था आज। तो ये लोग मंदिर आ रखे थे और सेम बस में ये लोग घर आ गए, जिस वजह से मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो गया। और उसके बाद मुझे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स मिले, मेरी ताई जी, मेरी बड़ी ताई जी, और बहुत लोग मुझे गाँव वाले यहाँ पर मिल गए थे। तो मैंने सबको विश करा और उसके बाद हमने थोड़ी सी चिज्जी वगैरह ली यहाँ से। और फिर उसके बाद हम चल पड़े अपने घर की तरफ, यानी कि गांव की तरफ। तो हम अब चल पड़े घर की तरफ। और ये देखो सेब का सीज़न होने वाला है शुरू यहाँ पे। और मुझे पता है क्या हुआ, मुझे मम्मी भी मिल गई, दादी भी मिल गई, और मेरा सरप्राइज़ फिर से ख़राब हो गया। दुख मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी सरप्राइज़ देने का सोचती हूँ सरप्राइज़ ख़राब हो जाता है ना। सो बैड बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। बस यही प्रे करूँगी कहीं मम्मी और दादी नीचे जाके पापा को ना बोल दे कि मैं आ गई हूँ। फिर मुझे पड़ेगी डांट। मेरे घर वाले खुश नहीं होते, एक्साइटमेंट वाला तो कुछ फील ही नहीं होता उनको आता है बस गालियाँ देना। अभी देखना मुझे डांट पड़ेगी नीचे जाके, तू बता के नहीं आ सकती है ना। जय हो माता रानी, हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, है ना। और हम पहुँच गए घर। अब हम पापा को नहीं बताएंगे। गाइस लेट्स सी पापा कहाँ है। ये देखो काम लगा रखा है इन लोगों ने घर पे। पापा से मिलते हैं पहले हम चुपके से। ही देखो फूल हमारे तो नहीं है, पापा यहाँ भी नहीं, तो पापा कहाँ है। ये देखो भैया, हाय रजी के भैया, हाय रजी के भैया। घर आकर पता चला कि पापा तो घर पर है ही नहीं, पापा खेत गए हुए हैं। तो मुझे अब उनका वेट करना पड़ेगा। तो तब तक मैंने सोचा कि यार ठीक है, गर्मी से राहत पाते हैं और थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं। तब तक शायद पापा भी आ जाएं। फिर मैंने थोड़ी सी हवा खाई फ़ैन की, लेकिन ये वाला रूम इतना गर्म है कि यहाँ पर फ़ैन का भी कोई असर नहीं होता। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद हमने चेंज करा। तो अभी तो पापा तो मुझे नहीं मिले, पापा चले गए हैं खेत की तरफ। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि वर्क इन प्रोग्रेस कितना हुआ है। मतलब मुझे एज सच ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, शायद ये लगाए हैं नए यहाँ पर, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता। और वो देखो पीछे की तरफ, वो है मेरा गांव। और ये भी अभी सारा कुछ रेनोवेट करना है, और ये तो पता नहीं कभी बनेगा, है ना। तो चलो अब हम चलते हैं, हाथ मुँह फ्रेशन अप होते हैं। यार मैं वॉच उतारना भूल गई, मुझे बड़ा गंदा लगता है जब मेरे हाथ में से वॉच होती है। तो हम अब जाएंगे, हाथ मुँह धोएंगे। फिर हम मिस्टेक ना गाय बांधा करते थे, लेकिन अभी आजकल ये सामान रखा है और वो वाली गाय बाहर भी नहीं निकलती। और ये आप देख रहे हो, ये है करेला, करेला करेला ही करेला। और आजकल देखो कैसा हरा भरा हुआ है चारों तरफ, दूर दूर तक हरियाली दिखेगी आपको आजकल। ये देखो हरी भरी हिमाचल की वादियाँ। और अभी हम अपने बगीचों का एक टूर कर रहे हैं, है ना। हाथ मुँह धोया नहीं है मैंने, लेकिन टूर करने पहले आ गई हूँ। खतरनाक हुआ मतलब। ये देखो ये है मक्की, ये वाली मक्की बीजी हुई है। और मक्की मतलब हम ना भुट्टा अपने ही बनाते हैं, कुछ टाइम बाद बनाना शुरू कर देंगे। और ये देखो खीरा, लेकिन यार मुझे लगा था कि खीरा आजकल हो गई होगी, लेकिन खीरा नहीं लगी आजकल। मुझे बहुत दुख हुआ। अपनी फ्रेश खीरा बड़ी अच्छी लगती है मुझे, मज़ेदार, यम। हाँ नहीं है यहाँ पे खीरा। वहाँ पे देखो, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ ना कि हमारे क्या क्या है बगीचे में। मैं ना कल आपको दिखाऊंगी ये सब। अभी चलते हैं, हाथ में धोते हैं ना।
मैं कल दिखाती हूँ आप लोगों को फिर कि क्या क्या है हमारे घर के आसपास, हमारे फ्रूट्स वगैरह जो लगे हुए हैं या फिर जो ख़राब भी हो जाते हैं अगर उनको अच्छे से आप केयर ना करो तो। कल दिखाती हूँ, ठीक है। माए हैं गैया के पास, ये हमारी गैया। हाय गैया, मारेगा तुम्हें को, मारेगा तुम्हें को, मारेगा मारेगा मारेगा, नहीं मारेगा मेरा बच्चा। मम्मी दे रही है घास से। गैया 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 गैया। क्या आप बहुत बुरे होते हो, आप इतने गंदे आ रहे हो ना। नमस्ते जी। नमस्ते। आप बहुत बुरे हो लेकिन आप फिर भी गंदे ही आ रहे हो। अब खड़ी उठना पड़ेगा। आपने मुझे वहां से क्यों देखा? फिर तक वो कर बंद। आपको कहाँ से आई गेट के पास आवाज? झूठे, दादा ने बताया ना आपको, है ना? दादा ने बताया आपको। लायर लायर लायर। मैं बड़ी हो गई हूँ, हेल्प कर दो मुझे। अच्छा हेल्प कर दो मुझे। बस बस। हाँ। पसीना पसीना। आपने मुझे क्यों देख लिया? आप मुझे क्यों बुला रहे थे घर? आप मुझे क्यों बुला रहे थे घर? नहीं, मैं नहीं दूंगी करना आराम। फिर सरप्राइज खराब कर दिया पापा ने। अब मुझे नाशपाती खिला रहे हैं। मैं जा रही थी खेत पार। ये देखो, आते ही मुझसे पापा ने काम करवा दिया। तो मैं ये पढ़ना है। कितना काम कर मम्मी को शक है पापा की स्किल्स पे। मम्मी बोल रही है आता भी है पापा को या फिर नहीं। मुझे तो पापा को सब आता है। पापा इज ऑल राउंडर। देखो पर कहाँ चढ़े हैं, ऑन द टॉप। चलो मैं भी करती हूँ पापा की हेल्प। अब आ गए छोटे पापा, कर रहे छोटे पापा काम। हाँ, सो गाइज इट वॉज ऑल ओवर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करो हमारे गाँव का ये हरा भरा नज़ारा। बाय।